आप उनका अनशन तोड़वाइए, क्योंकि ये जालिम सरकार, हत्यारों की सरकार, बेशरम सरकार, बेरहम सरकार, ये जान लीजिए कि ये किसी की हितैषी नहीं है। जो गोधरा करवा सकता है, जो ट्रेन में जो है यात्रियों को मरवा सकता है, जो हरण पंड्या की हत्या करवा सकता है, तो ऐसे लोगों के भरोसे इस देश का कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सुरक्षित नहीं रह सकता है। इस देश ने कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन देश का बिगाड़ दिया। आप मुझे बताइए कि ये वो जालिम सरकार है जो मंदिर को भी लूट रही है और देश के खजाने को तो इन्होंने चंपत लगा दिया। और हाँ, सोनम वांगचुक एक शिक्षाविद है, पर्यावरणविद है और ये अच्छे इंसान है। इनकी तो सरकार क्यों नहीं मान रही सोनम वांगचुक की बात? नहीं मानेगी भाई, यह हत्यारों की सरकार है, देशद्रोही और गद्दारों की सरकार है, नहीं मानेगी। मैं राहुल जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप जंतर मंतर पे जाएं और सोनम वांगचुक जी का किसी तरीके से अनशन आप तोड़वा दें। तो बहुत सारे नेता तो चाह रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार को फर्क थोड़ी पड़ रहा है। नहीं, राहुल जी जब चले जाएंगे तो उससे पूरे देश में जो संदेश युवाओं के बीच जाएगा, आम इंसानों के बीच जाएगा, वो काबिले तारीफ होगा कि मानवीय संवेदना रखने वाले देश के सच्चे हितैषी नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी जा रहे हैं और इन्होंने अनशन तोड़वाया। क्या सोनम वांगचुक की जान लेकर ही रहेगी ये सरकार? एकदम, इसको किसी के कोई मरे या जिए उससे कोई सरकार को फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि क्यों है ये सरकार जूताखोर सरकार है। आप बताइए कि ब्राह्मणों के ऊपर कहर बरपा रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में, और यह सरकार जन विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है, ये गद्दारों की सरकार है, ये अंग्रेजों की रखेलों की सरकार है। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना क्यों घटिया बयान दे रहे हैं? अरे घटिया बयान है ये, जो सत्य है सत्य है। इनके पूर्वज जो है अंग्रेजों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे। तो सरकार तो एक बार कह दी कि नीट जो हुआ तो उसको तो मान ली, तो फिर इतना आंसर करने की कौन सा मान ली? अरे धर्मेंद्र प्रधान को पब्लिक के भी छोड़ दीजिए, पब्लिक उनकी हथौड़ियां फाड़ देगी। क्यों हिंसक बयान दे रहे हैं? नहीं, हिंसक बयान है। तुम जो है दंगे फसाद करवाओ, जो तुम जो है सीआरपीएफ के जवानों को मरवाओ, बम विस्फोट करवाओ, आतंकवाद फैलाओ, नफरत फैलाओ, वो हिंसा नहीं है। देखिए, उद्धव ठाकरे साहब ने अपील की है राहुल जी से कि आपको देश हित में, जनहित में सोनम वांगचुक की किसी भी कीमत पर उनकी जान की रक्षा करनी है। उनका अनशन तोड़वाना जनहित में, देश हित में बेहद जरूरी है। आपने तो अपने पिता के हत्यारों को भी माफ कर दिया है, तो आप जाइए और सोनम वांगचुक के प्रति मानवीय संवेदना रखते हुए आप उनका अनशन तोड़वाइए, क्योंकि ये जालिम सरकार, हत्यारों की सरकार, बेशरम सरकार, बेरहम सरकार, ये जान लीजिए कि ये किसी की हितैषी नहीं है। जो गोधरा करवा सकता है, जो ट्रेन में जो है यात्रियों को मरवा सकता है, जो हरण पंड्या की हत्या करवा सकता है, तो ऐसे लोगों के भरोसे इस देश का कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सुरक्षित नहीं रह सकता है। इस देश ने कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन देश का बिगाड़ दिया। आप मुझे बताइए कि ये वो जालिम सरकार है जो मंदिर को भी लूट रही है और देश के खजाने को तो इन्होंने चंपत लगा दिया। और हाँ, सोनम वांगचुक एक शिक्षाविद है, पर्यावरणविद है और ये अच्छे इंसान है। इनकी तो सरकार क्यों नहीं मान रही सोनम वांगचुक की बात? नहीं मानेगी भाई, यह हत्यारों की सरकार है, देशद्रोही और गद्दारों की सरकार है, नहीं मानेगी। मैं राहुल जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप जंतर मंतर पे जाएं और सोनम वांगचुक जी का किसी तरीके से अनशन आप तोड़वा दें। तो बहुत सारे नेता तो चाह रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार को फर्क थोड़ी पड़ रहा है। नहीं, राहुल जी जब चले जाएंगे तो उससे पूरे देश में जो संदेश युवाओं के बीच जाएगा, आम इंसानों के बीच जाएगा,
वो काबिले तारीफ होगा कि मानवीय संवेदना रखने वाले देश के सच्चे हितैषी नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी जा रहे हैं और इन्होंने अनशन तोड़वाया। क्या सोनम वांगचुक की जान लेकर ही रहेगी ये सरकार? एकदम इसको किसी के कोई मरे या जिए उससे कोई सरकार को फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि सरकार में क्यों है ये सरकार? ये सरकार जूताखोर सरकार है। आप बताइए कि ब्राह्मणों के ऊपर कहर बरपा रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में, और यह सरकार जन विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है, ये गद्दारों की सरकार है, ये अंग्रेजों की रखेलों की सरकार है। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना क्यों घटिया बयान दे रहे हैं? अरे घटिया बयान है ये, जो सत्य है सत्य है। इनके पूर्वज जो है अंग्रेजों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे। तो सरकार तो एक बार कह दी कि नीट जो हुआ तो उसको तो मान ली, तो फिर इतना आंसर करने की जरूरत? कौन सा मान ली? अरे धर्मेंद्र प्रधान को पब्लिक के भी छोड़ दीजिए, पब्लिक उनकी हथड़ियां फाड़ देगी। क्यों हिंसक बयान दे रहे हैं आप? न हिंसक बयान है। तुम जो है दंगे फसाद करवाओ, जो तुम जो है सीआरपीएफ के जवानों को मरवाओ, बम विस्फोट करवाओ, आतंकवाद फैलाओ, नफरत फैलाओ, वो हिंसा नहीं है।